घर के हॉल में पूरा परिवार एकत्रित था। निर्मला जी नाराज होकर बैठी हुई थीं और अपनी बहू से सवाल जवाब कर रही थीं। इसी दौरान जानवी ने निर्मला जी को जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर ही चुकी हैं, तो फिर भला अब क्यों पूछ रही हैं कि मेरे पास वो सामान है या नहीं? जानवी ने कहा तो उसकी बात सुनकर निर्मला जी पहले तो झेंप गईं, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झांक करती हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की? मेरी ऐसी आदत नहीं है। निर्मला जी ने कहा। अच्छा मम्मी जी, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में ये सब सामान रखा हुआ था? किसने बताया आपको? मैंने तो अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरी अलमारी में बंधेज की साड़ी रखी हुई है। जानवी ने अचानक सवाल किया तो हॉल में खामोशी पसर गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद निर्मला जी झेंप गईं। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि घर के सब लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि जानवी के पास पिंक कलर की बंधेज की साड़ी है, जबकि मैंने तो वो साड़ी जानवी को कल रात को ही ला कर दी थी और सुबह जानवी आपके मंदिर से आने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। तो इस बारे में घर में किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ तक कि मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा। अब की बार बेटे संदीप ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर निर्मला जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उनके पति रमेश जी बोले, अरे अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? तुम्हें कैसे पता कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है? तुमने बहू की अलमारी खोली थी क्या? मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती हैं और फिर घुमा फिराकर मुझसे पूछती हैं कि मेरे पास ये सामान है क्या। और अगर मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास नहीं है, तो फिर 2 दिन तक मुंह फुलाकर रहती हैं। बात बात पर गुस्सा होती रहती हैं, जानवी ने कहा। ये सुनकर पहले तो निर्मला जी नजरें बचाती रहीं, पर फिर कुछ सोचकर तुनकते हुए बोली, तो और क्या करूं मैं? मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता ही नहीं चलता। अरे कम से कम घर के बड़ों को तो पता होना ही चाहिए ना कि घर में क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में तो सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती है और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में ही सुखाती है, ताकि हमें पता ही नहीं चले। बस करो, तुम क्या बोले जा रही हो? अरे जो भी करती है अपने कमरे में करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है? तुम्हारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं करती। रमेश जी बोले, क्यों समस्या नहीं होगी मुझे? ये खुद तो छुप छुप के काम करती ही है। मेरे बेटे को भी उसने अपने जैसा बना लिया है। अब वो तक मुझे नहीं बताता कि वो क्या लेकर आ रहा है। निर्मला जी की बात सुनकर संदीप भी झेप गया। उसने जानवी की तरफ देखा और शर्मिंदा होकर अपनी नजरें नीची कर लीं। बस इतना ही बोला, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा? और चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए ही अपने कमरे में चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी ही बहू के कमरे को उसकी गैर हाजिरी में चेक करते हुए। छी, कितनी भद्दी सोच है तुम्हारी, कहकर रमेश जी भी बाहर चले गए। पर निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास कहाँ था, इसलिए मुंह फुलाकर जानवी से बोली, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे? घर में क्लेश कराकर अच्छी खासी शांति थी घर में, पर फूट डालने से बाज नहीं आई। जानवी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, पर निर्मला जी तो अपनी ही टेक के साथ अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली गईं। जानवी की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में वो कई बार ये बात नोटिस कर चुकी थी कि जो सामान वो अपनी अलमारी में जैसा छोड़कर जाती थी, वो उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसकी अलमारी में सामान ऊपर नीचे हुआ होता था। कई बार वो सामान जहां रखती थी, वो वहां मिलता ही नहीं था। पर फिर ये सोचकर रह जाती कि शायद जल्दीबाजी में वो खुद ही ऐसा छोड़ गई होगी। लेकिन फिर उसके बाद निर्मला जी के जो सवाल आते थे, उसे सुनकर वो हैरान रह जाती थी। कई बातों से उसे लगता था कि मम्मी जी तो कहीं ऐसा नहीं करती कि उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी खोलकर, पर बोले कैसे, इसलिए चुप रह जाती। शादी के बाद जब पहली राखी पर वो अपने मायके से लौटकर आई, तब उस समय मम्मी जी अपने मायके गई हुई थी
उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में ही रख दी थी। उसकी मम्मी ने उस समय उसे बेंटेक्स की चूड़ियां दी थी। जब शाम को निर्मला जी घर आई तो उसने साड़ियां तो उन्हें दिखा दी, पर वो चूड़ियां नहीं दिखाई थी। लेकिन 2 दिन बाद अचानक निर्मला जी ने कहा, बहू, भला अपनी बेटियों को सोने की परत वाली चूड़ियां कौन देता है? इसके बदले तो सोने की चूड़ियां ही दे देनी चाहिए। कम से कम उसके पास मायके वालों की तरफ से गहने हो जाते हैं। अचानक निर्मला जी ने कहा तो जानवी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो चूड़ियां उन्हें कब दिखाई थीं। उसके मन में चल रही इस बात को समझकर निर्मला जी ने कहा, अरे बहू, तूने दिखाई तो थी वो चूड़ियां साड़ी के साथ। जानवी को लगा कि शायद वही बताकर भूल गई। अक्सर उसे निर्मला जी की बातों से यही शक होता था कि वो उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती हैं, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वो ऑफिस से आई तो निर्मला जी नाराज बैठी हुई थी। उसने पूछा तो निर्मला जी भी बिफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई सूट भी नहीं पहनता, और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। कान खोलकर सुन लो, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। मम्मी जी, आपको कैसे पता? जाह्नवी ने हैरान होते हुए लेकिन धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर निर्मला जी सकपकाते हुए बोली, पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर में ही तो तुम ये हरकतें करती हो, अपने कमरे में ही धोकर सुखाती हो। पता नहीं चलेगा मुझे। और बात को वहीं खत्म कर वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन जानवी को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई है। वो अपने कमरे में चेक करने के लिए गई भी, और सच में उसने आज नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी। उसने शाम को संदीप से कहा तो संदीप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी को ताला लगाना चाहा तो संदीप ने डांट दिया, तो मेरी मम्मी पर शक कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है ताला लगाने की। लेकिन कल रात को संदीप ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वो जानवी के लिए एक बंधेज की साड़ी लेकर आया था। जब वो घर पहुंचा तब तक निर्मला जी सो चुकी थीं। जानवी ने साड़ी चुपचाप अलमारी में रख दी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उस साड़ी के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन शाम को निर्मला जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही संदीप और रमेश जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर बाद रमेश जी बाहर से आए और जानवी को आवाज देकर बुलाया। जानवी के साथ साथ संदीप भी बाहर आ गया। साथ ही निर्मला जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गईं। जानवी को देखते ही रमेश जी ने अपने पास से ताला और चाबी निकालकर जानवी की तरफ बढ़ा दिए और कहा, बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा ही लॉक करके जाया करो। मैं नहीं चाहता कि इस घर में जो आज हुआ है वो दोबारा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। जानवी और संदीप हैरानी से रमेश जी की तरफ देखने लगे तो रमेश जी बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगाकर रह लो। रमेश जी के इतना बोलने के बावजूद भी निर्मला जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और तुनक कर अपने कमरे में चली गईं। दूसरे दिन से जानवी अपने कमरे को तो नहीं, लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जरूर जाने लगी, और इस बार उसे संदीप ने बिल्कुल नहीं रोका। जानवी के कमरे की अलमारी पर ताला लगने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। वही घर, वही लोग, पर हवा में कुछ टूट जाने की खामोशी थी। सुबह सुबह जब जानवी ऑफिस जाने लगी, उसने आदतन अलमारी की तरफ देखा, चाबी बैग में डाली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। निर्मला जी दरवाजे की ओट से ये सब देखती रहीं। उनके चेहरे पर न नाराजगी थी न ही गुस्सा, बस एक अजीब सी असहजता थी, जैसे कोई चीज जो हमेशा उनके अधिकार में थी अब अचानक उनसे छीन ली गई हो। दिन भर निर्मला जी का मन किसी काम में नहीं लगा। पूजा में बैठी तो ध्यान भटक गया। रसोई में गई तो हाथ रुक रुक कर चलने लगे। बार बार उनकी नजरें जानवी के कमरे के बंद दरवाजे और अलमारी पर चली जाती, पर अब वहां कुछ था ही नहीं। न कोई खुला दराज, न बिखरा सामान, न कोई सवाल पूछने का मौका। शाम को जानवी लौटी, रोज की तरह सब्जी काटने लगी चुपचाप। निर्मला जी ने पहली बार नोटिस किया कि आज बहू ने न तो कुछ छुपाया, न सफाई दी, न कोई बहस की।
बस अपने काम में लगी रही। निर्मला जी के सीने में कहीं कुछ चुभा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि पहले जाह्नवी का डर, उसकी हड़बड़ाहट, उसके चेहरे की झिझक, ये सब उन्होंने ही तो पैदा की थी। रात को खाने की टेबल पर सन्नाटा था। संदीप भी कम बोल रहा था। वो माँ की तरफ देखता, फिर नजरें फेर लेता। ये बेरुखी निर्मला जी को पहली बार भारी लगी। उन्हें लगा जैसे बेटे और बहू के बीच खड़ी दीवार वो खुद बन गई हों। उस रात निर्मला जी को नींद नहीं आई। बार बार वही बातें याद आती रहीं। अलमारी, सवाल, ताने, शक। उन्हें याद आया कि जब उनकी खुद की नई नई शादी हुई थी, तब उनकी सास भी यूं ही हर बात पर निगरानी रखती थी। तब उन्हें कितना बुरा लगता था। तो फिर उन्होंने वही गलती क्यों दोहराई? अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि निर्मला जी खुद जाह्नवी के कमरे के बाहर आकर रुक गईं। दरवाजा खुला था। जाह्नवी तैयार हो रही थी। निर्मला जी कुछ पल खड़ी रहीं, शब्द गले में अटके हुए थे। फिर धीमी आवाज में बोलीं, बहू, ऑफिस जा रही हो? जाह्नवी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, बस हल्का सा सिर हिलाया। निर्मला जी ने आगे बढ़कर कहा, अगर अगर कभी मैंने तुम्हें बुरा महसूस कराया हो तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ पर आंखें भर आईं। जाह्नवी समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, मम्मी जी, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए था। निर्मला जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्हें पहली बार साफ साफ दिखा, ताला अलमारी पर नहीं, रिश्ते पर लगा था, और वो ताला उन्होंने खुद लगवाया था। उस दिन के बाद निर्मला जी ने कभी जाह्नवी की चीजों में झांकने की कोशिश नहीं की। सवाल पूछने से पहले रुकना सीख लिया, और धीरे धीरे घर में वो सुकून लौटने लगा जो ताले से नहीं, भरोसे से आता है। दोस्तों, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।